मेरा नमस्कार सभी को। और सब अच्छे होंगे, सब पढ़ रहे हैं बैठ के। और 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए सॉरी कि क्लासेस आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं। तो इस चीज़ का रीज़न है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। एक्चुअली कुछ इलेक्शंस के काम है ना? जहाँ पे मैं हूँ, तो इस वजह से काम पूरे दिन ही रहता है और रात को 8-9 बजे भी कई बार मैं फ्री होता हूँ। तो इस वजह से क्लासेस जो हैं आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं। पर आपका 22 तारीख का एग्ज़ाम है, तो कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर एक वीडियो तो कम से कम मैं दूँ। है ना? इसके बाद में एक और वीडियो जो है शूट करेंगे, इसके बाद एक और वीडियो रेगुलर, और आपको फिर 2 वीडियो हम आज डाल देंगे, है ना? अच्छा, दोनों ही वीडियो प्रॉफिट लॉस से होंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जो वेटेज है, वो चाहे क्लेरिकल हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एक्साइज़ है, लेबर इंस्पेक्टर है, कोई भी एग्ज़ाम है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल मेंस है ना? उसमें प्रॉफिट लॉस का जो, अच्छा रेलवे भी है ना? रेलवे भी है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट लॉस की मैं 2 वीडियो, अच्छा ये लेंथी होंगी थोड़ी वीडियो, कम से कम 1 घंटा तो हो गई, है ना? क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इसमें, 15 के आस-पास क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। और आपके जो क्लेरिकल एग्ज़ाम में इस पहली क्लास से क्वेश्चन आने हैं पक्का, ठीक है? 99% मुझे श्योरिटी है कि अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आएगा। इसके बाद मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊँगा दूसरे चैप्टर से, है ना? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है क्लेरिकल एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको करा दूँगा, है ना? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और सॉरी, है ना? ठीक है, क्लासेस आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल, है ना? सीपी और एसपी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सीपी क्या होता है? तो आप बोलोगे भाई सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है, खरीदी जाती है, जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, है ना? अब आपको रेशो दे रखा है और मुझे परसेंटेज पूछा है प्रॉफिट या लॉस की, है ना? प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज पूछा है कि भाई बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहली बात तो ये है कि कभी भी परसेंटेज अगर निकालनी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंटेज अगर निकालनी है तो हमें रेशो से ही काम चल जाता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। इस बात का मतलब ये है, आपको सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है, कितना है भाई? 8:9 है ना? 8:9 है। इस बात का मतलब ये है कि 8 की कोई चीज आपने 9 में बेची है। अगर 8 की कोई चीज, 8 रुपए की कोई चीज 9 में बिकी है, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कहां से? 8 से, इंटू 100, है ना? अच्छा, ये बात समझ रहे हो? हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे। तो 1/8। अच्छा, 1/8 की फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/8 तो आप बोलोगे भाई ये 12.5% की फ्रैक्शन होती है ना? 12.5% की फ्रैक्शन होती है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ फिर? 12.5% का। बात सबको क्लियर है? हालांकि इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती कि 8 की चीज अगर 9 में बिक रही है, अगर 8 की चीज 9 में बिक रही है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से? 8 से, यानी 1/8। और 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है? 12.5 की, क्योंकि 1/4 25 की होती है। 1/4 का आधा ही तो होता है 1/8, है ना? तो वो 12.5 हो जाएगा फिर, ठीक है? तो लिख लो आप इसे, ये पहला क्वेश्चन है ना? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लिख लो आप इसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि एक शॉपकीपर जो है उसने एक कमोडिटी को सेल किया है 1470 में, यानी सेलिंग प्राइस आपको 1470 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 1470 दे रखा है, 1470, है ना? अच्छा, उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का? इतने का बेचने पे उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का? 16 से ही 2/3%, इतने का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको सीपी निकालना है। अच्छा, एसपी से कभी भी सीपी निकालना हो, एसपी से कभी भी सीपी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? बात आपको अच्छे से समझाई गई थी लास्ट क्लास में, है ना? मुझे एक बात बताओ, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आपको ये सीधा भी पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। अगर नहीं पता तो फिर आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। कैसे? 16 दिए 48 और 2 50, तो ये 50 आएगा। 50/3, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे फिर 100 आएगा, यानी 2 जीरो आएंगी। अच्छा, 0 से 0 कटेगा, 5 से जो 30 है वो 6 बार कटेगा, यानी 1/6। और आपने ये बात सीधी ध्यान रखनी है, 1/6 होता है।
ठीक है, 1/6 होता है। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, 1/6 होता है, जो भी प्रॉफिट जो भी नीचे लिखा होगा ना, ये हमेशा सीपी को इंडिकेट करता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अच्छा जो ऊपर लिखा होता है, अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में बताएगा, पर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम अलग से रेशियो लिख लेंगे सीपी और एसपी का, है ना। मुझे एक बात बताओ कि 6 रुपए की कोई चीज, 6 रुपए की कोई चीज 1 रुपए के प्रॉफिट पे बिकी है, अगर 6 की कोई चीज 1 के प्रॉफिट पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 7 में बिकेगी। कितने में बिकेगी भाई? 7 में। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है? 1470 में, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 1470 है। अगर 7 पार्ट की वैल्यू 1470 है तो मुझे एक पार्ट की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी यहाँ से? तो 7 दूनी 14 और ये 210 आ जाएगा, है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू 210 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 210 है तो 21 इंटू 6, 21 इंटू 6 126 होता है, तो 1260 आ जाएगा, है ना। यानी 1260 है तो एक पार्ट, अगर 7 पार्ट की वैल्यू 1470 है तो एक पार्ट की वैल्यू 210 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 210 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1260 है। यानी फिर उसे खरीदा कितने में गया होगा? 1260 में, है ना। तो हमारा सीपी आ जाएगा। बात सबको क्लियर है? तो आपने करना क्या होता है भाई, जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है ना, उसका फ्रैक्शन लिख लो आप। फ्रैक्शन मैंने लिख लिया 1/6, ये आपको सीधा याद रखने हैं। फ्रैक्शन आपको मैंने परसेंटेज में समझाया हुआ है पहली क्लास में, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो नीचे लिखा होगा वो सीपी को इंडिकेट करता है, जो ऊपर लिखा होगा वो अगर तो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस हो रहा है लॉस के बारे में बताएगा। यानी 6 की कोई चीज 1 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 7 में। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है? 1470 में। यानी 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1470, तो एक पार्ट की वैल्यू 210 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 210 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर 1260। बात सबको क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो आप 6 का मल्टीपल भी दे सकते हो कि जो सीपी है वो 6 का मल्टीपल होगा, पर 6 के यहाँ पे 2 मल्टीपल है, 6 के यहाँ पे 2 मल्टीपल है, इसलिए ये दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे फिर, अगर ऑप्शन से करना है ना। ये तो नहीं है, पर नन ऑफ दीज में फिर हम रिस्क भी नहीं ले सकते, बाई चांस ये भी तो हो सकता है आंसर, है ना। तो इसलिए फिर आपने ऐसे करना है ना, आपको मेथड पता होना जरूरी है, ठीक है। लिख लो आप ही। अच्छा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 770। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, एक बार नोट इसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे करते हैं, करो एक बार ट्राई खुद से। कमेंट में आंसर जरूर आपने लिखना है ना, कमेंट में आंसर लिखना है आपने, कितना आएगा सबने लिखना है। अच्छा देखेंगे ध्यान से, आपको ये दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट को कितने का हमने बेचा है भाई, 770 का बेचा है ना। किसी ऑब्जेक्ट को हमने कितने का बेचा है, यानी एसपी 770 दे रखा है 770। अच्छा लॉस, अब की बार लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? लॉस दे रखा है आपको, है ना, कि कितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 12.5% का, 12.5% का लॉस हुआ है ना। यानी हमने कोई चीज अगर 770 रुपए की बेची है ना, तो हमें लॉस हुआ है 12.5% का, तो उसे हमें उसको हमने खरीदा कितने में होगा, आपको ये पूछा है। यानी सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पता करना है कितना होगा, है ना। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ी थी, कितना होता है भाई 1/8। अगर लॉस हो रहा है तो अच्छा, ये नीचे वाली चीज हमेशा सीपी के बारे में बताता है, और ऊपर वाली चीज हमेशा किसके बारे में बताएगी? अगर लॉस हो रहा है लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, है ना। लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में बताएगी। अब यहाँ पे आपने रेशो लिख लेना है, सीपी
सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का आपने रेशियो लिख लेना है। तो फिर कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई 8 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, 8 रुपए की कोई चीज कितने में एक के लॉस पे अगर बिकेगी, 8 रुपए की कोई चीज एक के लॉस पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, फिर 7 में बिकेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है, 770 में, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 770 है। अगर 7 पार्ट की वैल्यू 770 है तो एक पार्ट की वैल्यू 110 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 110 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 110 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 110 है तो मुझे बता सकते हो 11 यानी 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 880। कितनी आ जाएगी, 880 आ जाएगी। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, फिर 880। तो बात सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि भाई यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 8 का मल्टीपल होगा। 8 का अगर एक ही मल्टीपल दिख रहा है तो आप आंसर ये टिक कर सकते हो। पर क्योंकि फिर आपको ये भी तो हो सकता है कि भाई नन ऑफ दीज भी तो आंसर आ सकता है कि 8 का कोई और मल्टीपल नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए रिस्क ना ही लिया करो। और वैसे तो 5 ऑप्शन आपको बैंकिंग में ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर, किसी किसी स्टेट में भी होता है, पर बैंकिंग में ज्यादातर आपको 5 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर भाई 880 हो जाएगा। तो बात सबको क्लियर है। यानी एसपी आपको दे रखा था कोई ऑब्जेक्ट हमने 770 का बेचा है, कितने के लॉस पे, 12.5% के लॉस पे, तो उसे खरीदा कितने में होगा, आपको ये पूछा गया है। तो आपने इसकी फ्रैक्शन लिख लेनी है 1/8, यानी जो भी नीचे लिखा होगा ये हमेशा सीपी के बारे में बताता है। यानी 8 की कोई चीज अगर एक के लॉस पे बिकेगी, 8 रुपए की कोई चीज अगर एक के लॉस में बिक रही है तो 7 में बिकेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 770 में बिक रही है, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 770 है तो एक पार्ट की 110 आ जाएगी और 8 पार्ट की वैल्यू 880 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर 880। ठीक है, बात सबको क्लियर है ना, लिख लो आप इसे। अच्छा देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है, करो एक बार ट्राई जल्दी से। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि मोहन ने परचेज किया है किसी आर्टिकल को और सोल्ड कर दिया उसको, कितने में सोल्ड किया है भाई, 2817.50 में सोल्ड कर दिया गया है। अच्छा उसने कितने का प्रॉफिट अर्न हुआ है, 15% का। अच्छा यानी इतने की बेचने में उसे 15% का प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो आपको पूछा है कि व्हाट वाज द सीपी, यानी सीपी निकालना है। आपको एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, एसपी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितना है भाई 2817.50 50, है ना। तो आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको सीपी निकालना है क्वेश्चन में कि सीपी कितना है, यानी सेम क्वेश्चन है। करेंगे एक बार जल्दी से, आंसर लिखना है आपने कमेंट में। चलिए देखेंगे ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20 कितनी होती है, 3/20, क्योंकि जो 5% है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, 5% 1/20 होता है। तो फिर 15% कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा, 3/20। ये दोनों ध्यान रख लो, सीधे ही आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5/100 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, इसे आप काट लोगे तो ये 20 बार ही घटेगा, तो 1/20 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3/20 हो जाएगा, 3/20 सोलो करेंगे, 15/100 लिखोगे ना तो फिर 5 पे काटोगे तो 3/20 ही आएगा। अच्छा ये जो नीचे लिखा होता है ये सीपी के बारे में बताता है, ऊपर वाला अगर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट के बारे में, लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में, है ना। यानी फिर आप मुझे बता सकते हो कि जो 20 रुपए की कोई चीज 3 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 2300 में, है ना, 23 में सॉरी, है ना। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है, 2817.50 इतने में बिक रही है, यानी 28 पार्ट की वैल्यू है। तो आपको निकालने कितने की है, 20 पार्ट की वैल्यू। आप 20 का मल्टीपल भी देख सकते हो वहां पे, पर ज्यादा ज्यादा ऑप्शन है 20 का मल्टीपल। तो एक पार्ट की वैल्यू यानी इसे 23 से काट के देखो आप कितनी बार कटेगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट यहाँ से अगर मैं हटा दूं तो नीचे कितनी जीरो आएंगे, तो आप बोलोगे भाई 2 जीरो आएंगे नीचे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। एक जीरो से तो हमने काट ही लिया,
है ना। अच्छा इसे 5 पे काटो, 5 पे जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये बता सकते हो मुझे? ये 5 चौके 20 और 5 छिक्के 30 यानी 46 बार कटेगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा बता सकते हो? तो 5 से 5 बार जाएगा, है ना। तो 3 5 छिक्के 30, 5 तिये 15 और ये 5 बार कटेगा, है ना। अच्छा फिर इसे 23 पे काट लो आप। 23 का टेबल आता होगा तुम्हें, है ना, आता होगा 23 का टेबल। 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी 46। अच्छा 23 से देखो ये कितनी बार कटेगा, तो 23 दूनी 46, तो फिर कितना बचेगा? 103, है ना। तो 23 23 दूनी 46, तो ये 2 बार कटेगा। तो आप इसे साइड में भी लिख सकते हो, इधर देख लो, है ना। तो 5635 मैंने इसे 23 पे काटना है, तो 23 पहले 2 बार जाएगा, 46 पे 46 आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 हमारे यानी 103 आ जाएगा। तो 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92 यानी 4 बार जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा। 92 दिख भी रहा है या नहीं तुम्हें? तो 103 में से 92 माइनस करेंगे तो 8 और 3 11 यानी 11 बचेगा यहाँ पे। और ऊपर से हम फिर 5 उतार लेंगे, और 23 पंजे कितना होता है? यानी 245 बार कटेगा ये, 245 बार कटेगा, 245 बार कटेगा ये 23 पे, है ना। सही लिखा है हमने, चलो ठीक है। ये यानी ये 23 पे कितनी बार? 245, यानी एक पार्ट की वैल्यू, 23 पार्ट की वैल्यू दे रखी थी आपको 2817.50, है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू 245/2 आ गया। एक पार्ट की वैल्यू अगर 245/2 है, तो आप मुझे बता सकते हो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 10 बार कटेगा, है ना। और 10 इंटू 245 यानी कितना हो जाएगा? 2450, 2450। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फिर? 2450, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा फिर हमारा। तो ऐसे करना होता है। बात सबको क्लियर है? बस आपको टेबल की अगर नॉलेज है ना, टेबल की, अब मुझे 23 का पहाड़ा आता था, हाँ 23 का पहाड़ा आता, तो मैंने लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, है ना। मुझे पता है कि भाई ये 23 पे कटेगा, और 23 से कितनी, 23 दूनी कितना होता है? 46, 23 तिये कितना होता है? 69 होता है, 23 चौके 92 होता है, 23 पंजे 105 होता है, बस इतना तो, सॉरी 115 होता है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 तक टेबल आपको पता होना चाहिए, 23 का भी, है ना, 24 का भी पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो फिर आप इसे। अच्छा देखेंगे ध्यान से, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 20%। प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हुआ है टी का। हैज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इंक्रीज बाय 10%, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन हैज बीन डिक्रीज। इस बात का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। देखो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ये बात तो जानते हैं सारे। इस बात का मतलब बताता हूं तुम्हें क्या होता है। इस बात का मतलब ये है कि भाई मान लो एक चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है, और आपने जो है 4 चॉकलेट खाई है, 4 चॉकलेट खाई है, कंज्यूम की है ना, 4 चॉकलेट। इसे क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन क्वांटिटी एक ही बात है ना। प्राइस इनटू क्वांटिटी भी एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर होता है। यानी एक चॉकलेट का प्राइस अगर 100 रुपए है, और आपने 4 चॉकलेट की क्वांटिटी कंज्यूम की है, तो फिर आपका खर्चा कितना हुआ है? 400 रुपए, है ना। यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से तुम्हें एक बात अच्छे से पता है कि भाई अगर मान लो मैंने एक चॉकलेट का प्राइस 80 रुपए हो जाए, और अभी भी आपने 400 रुपए ही खर्च करने हैं, तो मुझे आप बताओ कि अब चॉकलेट कितनी कंज्यूम करोगे, कितनी चॉकलेट आएंगी? तो आप बोलोगे भाई अब की बार 5 चॉकलेट आएंगी, 5 चॉकलेट आएंगी। तो यहाँ पे प्राइस का रेशो निकाल के देखो। प्राइस का जब आप रेशो निकालोगे ना, तो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, यानी 5:4 आएगा। और ये जो प्राइस का रेशो है ना, ये कंजम्पशन की रेशो का हमेशा उल्टा होगा। अगर ये चीज कांस्टेंट है, इधर वाली चीज अगर कांस्टेंट है, यही तो प्रोडक्ट
कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इसे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोला जाता है ना। यानी प्राइस का जो रेशियो है वो कंजम्पशन के रेशियो का उल्टा होता है। कब? जब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, अगले क्वेश्चन में यही हम यूज करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से मैंने आपको ये बात समझाई, है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या बोला है? आपको बोला क्या है कि कंजम्पशन निकालनी है। कंजम्पशन मुझे आप बताओगे कंजम्पशन किसके बराबर होती है? तो आप बोलोगे कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? प्राइस। यानी हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर के नीचे फिर क्या आ जाएगा? कंजम्पशन कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर के नीचे प्राइस आ जाएगा, है ना। तो यानी एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो ही तो कंजम्पशन होता है ना। एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो ही तो क्या होता है? हमारा क्या होता है? कंजम्पशन होता है ना। जैसे अब मुझे एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है कि भाई जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है 20% से। आप मुझे बता सकते हो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा सभी को, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। अच्छा, इंक्रीज हुआ है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, यानी 5 रुपए की कोई चीज पहले कोई चीज 5 रुपए की आती थी, 1 रुपया प्राइस बढ़ने पे वो कितने की आती है? 6 की। यानी 5 की चीज अब 6 की मिलने लगी है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 5:6। प्राइस बढ़ गया ना। उसने बोला कि इंक्रीज प्राइस, टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है 20%, यानी 5 से 6 हो गया, है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि जो इस वजह से फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो भी तो बढ़ जाएगा। वो कितना हो गया भाई? 10% बढ़ गया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अच्छा, ये भी बड़ा है ना, ये भी बड़ा है। तो आप मुझे ये बताओ कि 10 की कोई चीज अगर एक से पहले कोई चीज जो है, पहले आप 10 चीजें क्या कर रहे थे? पहले 10 रुपए खर्चा होता था, तो अब 1 रुपया बढ़ गया, यानी कितने होता है? 11। यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 10:11 आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने दोनों बार ही हम प्लस क्यों लिखा, मतलब बढ़ाया क्यों है? क्योंकि दोनों बार ही उसने बोला कि प्राइस अगर बढ़ा है तो उसका एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ जाएगा ना, फैमिली का तो दोनों जगह ही बढ़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ही लिखा है दोनों जगह। ठीक है, अगर घटता तो हम माइनस लिखते फिर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, तो आपको निकालना क्या? कंजम्पशन का रेशियो। आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन का रेशियो। मैंने आपको अभी बताया कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर ओवर प्राइस, है ना। तो बस इनको आप डिवाइड करना है, डिवाइड करना आप जानते हो। मुझे बताओ कितना आएगा? इसे कैसे सोल्व करते हैं? जानते हो कैसे सोल्व करते हैं? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं, इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये 55 जाएगा, 55, है ना। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 60, है ना। यानी अच्छा, ये 5 पे कट रहा है दोनों, तो काट लो, तो ये कितना आएगा? 11, और ये कितना आ जाएगा? 12। यानी इस बात का मतलब ये है कि पहले आप 11 चीजें कंज्यूम कर रहे थे, अब 12 कर रहे हो, तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ी है ना। तो 11 से 12 हो गया, तो कितनी कंजम्पशन बढ़ी है? 1 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है। कहां से? 11 से। यानी 1 बढ़ी है कहां से? 11 से इंटू 100। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1/11 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है ना। ये बात सबको क्लियर है, यानी पहले आप 11 चीजें कंज्यूम कर रहे थे, अब 12 कर रहे हो, तो बात सबको क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से। मैं आपको, अच्छा हमारा आंसर नहीं है कोई यहाँ पे, तो नन ऑफ दीज आंसर टिक कर देना फिर वहां पे, है ना। मुझे आप एक बात बताओ कि भाई ये बात मैंने आपको बता दी अच्छे से कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ से कंजम्पशन क्या आ जाएगा? तो एक्सपेंडिचर ओवर प्राइस आ जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशो, हम मतलब एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशो जो है वही क्या होता है? कंजम्पशन। यानी बस डिवाइड कर देंगे एक्सपेंडिचर के वैल्यू को, किसकी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं? प्रॉफिट से। तो यहाँ पहले हमारा क्या है? हमारा, मैंने उल्टा कर दिया क्या? अच्छा, एक्सपेंडिचर ऊपर रखना है और प्राइस नीचे रखना है ना। एक्सपेंडिचर ऊपर रखना है, प्राइस नीचे रखना है। तो यहाँ पे ये गलती होगी हमारे से, मैं करा देता हूँ इसे ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऊपर आएगा, जो प्राइस है वो नीचे आएगा, है ना। इससे गलत हो जाता है। तो आपने ये वाली रेशो ऊपर रखनी है, ये वाली नीचे। तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा फिर? तो आप बोलोगे 10/5, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? 11/6, है ना। इसे सोल्व करेंगे तो ये 60 आएगा और ये 55 जाएगा, है ना। ये 60 आएगा और ये 55 जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो, इसे काट लो फिर, है ना। ये 12:11 आ जाएगा। यानी 12 की कोई चीज अगर 11 में बिक रही है, 12 की कोई चीज अगर 11 में, पहले कोई चीज आप 12 कंज्यूम करते थे, अब 11, यानी कम कंजम्पशन हो रही है, तो 1/12 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, 1/12 किसका होता है? तो हम जानते हैं 8.5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8.5%। ठीक है, तो 8.5 है, 8.5 क्या आएगा ना? 1/12, 12×8 = 96, आगे 4/12, 12×8 = 96, अच्छा सॉरी, ये आएगा। ठीक है, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 आएगा, है ना। क्योंकि 12×8 = 96, 8 बार जाएगा, आगे कितना बचेगा? 4/12, 4/12 क्या होता है? 1/3, है ना। तो 8 से ही 1/3% आएगा हमारा आंसर।
ठीक है, बात सबको क्लियर है। इस रेशो को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, बस इतनी सी बात है। तो बस ये आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऊपर आता है और जो हमारा प्रॉफिट है वो नीचे आएगा, तो बस इसका हम प्राइस जो है वो नीचे आएगा, तो ये कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा हमारा। ठीक है, लिख लो आप इसे। अच्छा देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको वैसे मैंने कराया था लास्ट क्लास में। कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट द सीपी ऑफ 2750 कोकोनट इज सेम एज द एसपी ऑफ 2500 कोकोनट, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। यानी उसने ये बोला है कि भाई जो हमारे पास सीपी है ना 2750 कोकोनट का जो सीपी है, 2750 कोकोनट का जो सीपी है वो सेम है, इज सेम एज द एसपी ऑफ 2500 कोकोनट। 2500 कोकोनट के एसपी के बराबर है। तो ये बात अपने पहले ऐसे लिख लेनी है। फिर आपने करना क्या है भाई, ये मुझे एक बात बताओ, ये इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, जीरो से ये जीरो काट देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितने पे कटेगा, कितने पे कटेगा? तो आप बोलोगे भाई 25 पे काट लेते हैं, 25 पे काट लेते हैं। तो 25 पे देखो, इसे काट के फिर कितनी बार कटेगा ये 25 से कम 25 है ना, 25 से कम 25 11 बार कटेगा, और ये 10 बार कट जाएगा। तो फिर आपका 11 सीपी इज इक्वल टू 10, सॉरी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 10 एसपी आ जाएगा, है ना। तो बात सबको क्लियर है। अच्छा मैंने आपको आज से 500 साल पहले एक बात बताई थी कि भाई सीपी और एसपी का रेशियो यहां से कैसे निकलेगा। तो आपने मेरे को एक बात बताई थी कि भाई जो एसपी के साथ लिखा होगा वो सीपी हो जाएगा, और जो सीपी के साथ लिखा हो जाएगा वो एसपी हो जाएगा। बात जानते हैं रेशो का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो ना, कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो, तो यहां से ए और बी का रेशो कैसे निकालते हैं, जो बी के साथ लिखा होगा ए का रेशो होता है, जो ए के साथ लिखा होगा वो बी का रेशो होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको मैंने बताया था। ऐसा इसलिए होता है भाई, इस बी को आप ए के नीचे उठा के ले आओ इस तरह से, है ना। और इस अब ये इधर 3 बचा यहाँ पे अकेला, अब ये फिर 3 अकेला क्या करेगा, इस 2 को इसके नीचे लिया उठा के आप, है ना। तो फिर क्या करेगा भाई, देखो ए के सामने 3 आ जाएगा और बी के सामने क्या आ जाएगा 2। तो ये चीज मैंने सीधी लिख दी, आपके सामने यहाँ पे, है ना। तो बस ऐसे करेंगे तो हमारा सीपी और एसपी का रेशो कितना हो गया भाई, 10:11। यानी 10 की कोई चीज अगर 11 में बिकेगी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, कहां से, 10 से इंटू 100। अच्छा मुझे बता सकते हो 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो आप बोलोगे भाई ये 10% की फ्रैक्शन होती है। तो बात सबको क्लियर है ना। इजी है तो आसान आसान है इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, कर तो लोगे तुम, मुझे भरोसा है तुम पे, है ना। बस बेइज्जती करा के बताना वहां पे एग्जाम में, है ना। चलो लिख लो। अब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें टफ लग रहे हैं ना, फिर क्या ही कर सकते हैं हम, है ना। तो फिर तो संन्यास ही ले लो, फिर तुम संन्यास ले लो, फिर तुम आप पहाड़ों में चले जाओ, श्रवण गोला बेला जो पहाड़ है ना एक, वहां पे चले जाओ और वहां पे तपस्या करो तुम जाके, है ना। फिर तो यही होगा, है ना। तो लिख लो आप इसे फिर।
अच्छा देखो भाई, देखो अगला क्वेश्चन, द एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सीपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट करेंगे। इजी क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, करो जल्दी। कमेंट में आंसर फेंक के मारना है सभी ने, जल्दी से। चलो देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है जो एसपी है ना 12 ऑब्जेक्ट का जो एसपी है, एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज सेम एज यानी इक्वल टू द सीपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा फिर मुझे आप ये बताओ कि भाई यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे एसपी और सीपी का रेशियो बताओ कितना होगा, एसपी और सीपी का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे जो सीपी के साथ लिखा होगा वो एसपी का रेशियो होता है और जो एसपी के साथ लिखा होगा वो सीपी का रेशियो होता है। बात हम जानते हैं, है ना। काटना हो तो काट लो, नहीं काटना तो ना काटो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 3 पे काट लो, चलो 3 तिये 9 और 3 चौके 12। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 4 रुपए की कोई चीज 3 में बिकी है, क्योंकि सीपी इधर है तो इतने की खरीदी थी आपने, इतने में बिकी है ना। यानी 4 की चीज 3 में बिकी है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप बोलोगे लॉस हुआ है जी। कहां से? 4 से। कहां से? 1 का लॉस हुआ है, कहां से? 4 से इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा फिर? 25%। ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सीपी इधर लिखा हुआ था ना और एसपी इधर लिखा हुआ था, तो फिर जो सीपी के साथ लिखा होगा वो एसपी का रेशियो होता है, जो एसपी के साथ लिखा होगा सीपी का रेशियो होता है। बात हम जानते हैं। यानी 3 की कोई चीज, यानी 4 की कोई चीज 3 में बिकी है, अगर 4 की कोई चीज 3 में बिकी है तो लॉस हुआ है 1 का, कहां से? 4 से इंटू 100, यानी 25% का लॉस हुआ है। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फिर? 25%। ठीक है। अब ये सीधा क्वेश्चन अगर मुझे नहीं लिखना हो, मान लो मैंने एग्जाम में, तो आपने लिखना ही नहीं है, एग्जाम में लिखना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि एसपी के साथ क्या लिखा है? 12। ठीक है, एसपी के साथ 12 लिखा है और सीपी के साथ कितना लिखा है, तो आप यहाँ पे ना सीपी और एसपी का सीधा ही रेशियो लिख दिया करो, है ना। हम जानते हैं कि जो एसपी के साथ लिखा होता है वो सीपी का रेशियो होता है ना, सीपी का रेशियो होता है। और जो हमारा जो है सीपी के साथ लिखा होता है वो एसपी का रेशियो होता है ना। यानी 12 की कोई चीज फिर 9 में बिकी है तो 3 का लॉस हुआ है, कहां से? 12 से इंटू 100। तो आप सीधे ही इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/4, और 4 से ये 25 बार कटेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है। तो आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको ना लिखने की जरूरत है ना। मैं तो अगर मेरे पास होगा तो मैं सीधा ही कर दूंगा कि मुझे पता है जो एसपी के साथ लिखा होता है वो सीपी होता है, यानी 12 की कोई चीज हमारी कितने की बिकी है? 9 की। 12 की चीज अगर 9 की बिकी है तो लॉस हुआ है 3 का, कहां से? 12 से, यानी 3/12। 3/12 क्या होता है? 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। ठीक है, तो बस लिख लो इसे। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, जो अगली टाइप है ना इस पे इंपॉर्टेंट डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआई का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब ज्यादा आपके चांस है कि भाई क्लरिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस तरह के। अभी भी पंजाब में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई अगर मैं किसी चीज को 240 का बेचूं ना, 240 का सेल करूं किसी आर्टिकल को, तो मुझे लॉस होता है 10% का। तो मुझे कितने का उसे बेचना चाहिए ताकि मुझे प्रॉफिट हो? कितने का? 20% का। समझ रहे हो ना क्या बात बोल रहा हूं मैं? उसने बोला कि अगर किसी चीज को मैं 240 का बेचता हूं ना, 240 का बेचता हूं, तो मुझे जो है लॉस होता है, कितने का लॉस होता है? 10% का। 10% का लॉस होता है। अब मुझे उसे कितने का बेचना चाहिए, कितने का उसे बेचना चाहिए ताकि मुझे जो है प्रॉफिट हो 20% का, लॉस की जगह मुझे प्रॉफिट हो 20% का। तो ये क्वेश्चन आपके सामने।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को मैं एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा, तुम्हें एक लाइन से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको दो और कराऊंगा, तो एक एक लाइन में ही हम आंसर निकालेंगे। पहले इसका पूरा तरीका बताता हूँ तुम्हें क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई, अभी आप ये नीचे वाला सामान भूल जाओ, ये नीचे वाला सामान आपने भूल जाना है, आपने सिर्फ, आपका ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये नीचे वाला सारा सामान भूल जाना है, ठीक है, और ये वाला आपने देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज को 10% के लॉस में बेचेंगे, अच्छा कोई चीज अगर कोई चीज लॉस में बिकती है, 10% के लॉस में बिकेगी, तो हमेशा 100 से नीचे बिकेगी, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। अगर कोई चीज लॉस में बिकेगी तो 100 से नीचे बिकेगी, यानी सीपी से नीचे बिकेगी। अगर कोई चीज प्रॉफिट में बिकती है तो 100 से ज्यादा में बिकती है, यानी सीपी से ज्यादा में बिकती है, क्योंकि सीपी 100% होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज आप 10% के लॉस में बेच रहे हो, तो कितने में बेचोगे फिर उसे? 90% में बेचोगे, 90% में बेचोगे। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहे हो? 240 में। समझ रहे हो बात को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? तो आप बोलोगे हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको फिर कितने कितने की चीज बेचनी है? आपको 120% में बेचनी है, क्योंकि प्रॉफिट आपको 20% चाहिए, यानी 120% में बेचनी है। तो 90% की आपको वैल्यू दे रखी है, आपको 120 की निकालनी है। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे भाई 240/90, है ना? तो फिर आपको निकालनी कितने की है? तो 120% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 20% के प्रॉफिट में बेचनी है मुझे, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, फिर कितने में निकालोगे, कितने में बेचोगे? तो ये 0 से 0 कटेगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, यानी 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 320। यहाँ पे सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप ऐसा सोचो कि भाई 90% की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालने, क्योंकि सीपी 100% होता है। पर सीपी तो आपको पूछा ही नहीं ना क्वेश्चन में, आपको सीधा ही पूछा है कि भाई कितने में हम बेचें ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो, यानी आपको एसपी निकालना है सीधा। यानी अगर आपको 10% के, आप देखो अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करेंगे। 10% के लॉस में अगर कोई चीज बिक रही है तो 240 में बिक रही है, यानी 10% के लॉस में अगर कोई चीज बिकती है तो 90% में बिकेगी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 में बिक रही है ना? यानी 90% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240/90। अच्छा 20% के प्रॉफिट में अगर बेचनी है तो 120 में बेचनी है मुझे, है ना? तो 120 की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो 120 की निकाल लो, बस सीधी सी बात है। अब देखो एक लाइन में आ जाएगा आपका आंसर। तो भाई ये आ जाएगा 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12 और 40 अट्ठे 320। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे एक लाइन में आपने उड़ा देना है क्वेश्चन को, है ना? एक लाइन में। अब मैं आपको दो क्वेश्चन और ऐसे दे रहा हूं, और आपने करके कमेंट में आंसर लिखना है जल्दी से, है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, फिर यहाँ पे बात ये क्लियर है? अच्छा इसको रेशियो से कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ, एक बार ये नोट कर लो आप पहले। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को मैं आप, अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन रेशो से कैसे होगा या फिर इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, वो मुझे एक बात बताओ तुम। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई 10% के लॉस में अगर कोई चीज बिक रही है तो 90% में बिक्री होगी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक्री है? 240 में। अब मुझे भाई 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 120 में बेचना है, 120 में बेचना है, यानी 90% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 120% की वैल्यू निकालनी है ना? अच्छा आप ना इन दोनों में रिलेशन देख लो, रिलेशनशिप तो जानते हैं, जानते हो रिलेशनशिप तो, है ना? ये सिंगल ही हो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं भाई आपको 90% की वैल्यू दे रखी है 240, तो आपको 120% की वैल्यू निकालनी है ना? तो 90 से 120 कितने गुना बढ़ रहा है, कितने गुना बढ़ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? तो आप बोलोगे ये 30 बढ़ रहा है, कहां से? 90 से, कहां से? 90 से। तो कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? तो 1/3 गुना हो रहा है, 1/3 गुना। तो इसका भी 1/3 गुना बढ़ा दो, इसे भी 1/3 गुना बढ़ा दो। 1/3 इसका कितना होगा? तो 80 होगा। तो 80 से जब आप बढ़ाओगे ना, 80 से जब आप इसे बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 320।
ठीक है, यानी 90 जो है वो 120 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। कहां से भाई, 90 से, यानी 1/3 बढ़ रहा है। 1/3 तो इसे भी 1/3 बढ़ा दो, इसका 1/3 कितना होगा, 80। तो 80 से ऐसे बढ़ाओगे तो 320 आ जाएगा। तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो, पर ये सब में रिलेशन नहीं लगेगा क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कई बार ये कितना बढ़ रहा है ना। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में लगता है लगा दो, नहीं लगता फिर रहने दो, फिर आपको मेथड पता ही है। अच्छा, इसको रेशो से कैसे करेंगे, हेडिंग डाल लो बाय रेशो मेथड, बाय रेशो मेथड। अच्छा, इसे रेशो से कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। अच्छा, आपको यहाँ पे ना कितने का लॉस हो रहा है, पहले केस में आपको लॉस हो रहा है भाई 10% का, 10% का लॉस हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 की कोई चीज 1 के लॉस में अगर बिकेगी तो कितने में बिक्री होगी, फिर कितने में बिक्री होगी, तो आप बोलोगे भाई 9 में बिक्री होगी, है ना। अच्छा, फिर दूसरे केस में आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 की कोई चीज 1 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी, 5 की कोई चीज 1 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, फिर 6 में। ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या सीपी में कोई चेंज आया, सीपी तो यहाँ सेम है ना, सीपी तो सेम है यहाँ पे। पहले वाले 240 में बेचने पे आपको भाई 10% का लॉस हो रहा था, उसी चीज को आपने 20% का प्रॉफिट में बेचना है ना, तो फिर कितने में वो खरीदी होगी, यानी सीपी तो आपको सेम ही रहा होगा ना, सीपी तो सेम रहा होगा। तो सीपी सेम है, यहाँ पे सीपी 10 है पर यहाँ पे सीपी 5 है, तो सीपी सेम कर लो, इसे भी 10 बना लो 2 से गुणा करके, तो कितना हो जाएगा फिर ये 10 रेशो कितना हो जाएगा, 12, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको 9 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में और आपको 12 की वैल्यू निकालनी है, यानी 9 पार्ट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 240, यानी पहले वाला सीपी दे रखा है, यानी 9 पार्ट की वैल्यू 240 है, तो एक पार्ट की ये आ जाएगी, तो 12 की निकाल लो, फिर 12 पार्ट की निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 12 पार्ट की आ जाएगी, तो इसे भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे रेशो से करते हैं, 3 3 9, 3 8 24 और 3 चौके 12 और 4 8 32, यानी कितना आ जाएगा फिर 320। तो ये रेशो मेथड है भाई, है ना। ऐसे रेशो से करेंगे, यानी आपने सीपी सेम कर लेना है, बस इतनी सी बात है। पहले वाले सीपी की दे रखी है, एसपी की दे रखी है, दूसरे वाले की आपने निकाल लेनी है, तो ये रेशो से होगा। पर आपने वैसे कर लेना परसेंटेज से सीधा, है ना, कि 10% के लॉस में अगर कोई चीज बिक रही है तो 90 में बिक्री होगी, पर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 120 में बेचनी है, तो 120 की वैल्यू निकाल लो, आपको 90 की दे रखी है, 120 की निकाल लो, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं और आपने जल्दी से उड़ा देने हैं वो। ठीक है, लिख लो इसे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 सेम क्वेश्चन है और करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही लाइन में उड़ा देना है सभी ने, करो। कमेंट में आंसर फेंक के मारना है आपने। चलो देखेंगे ध्यान से, आपको लिखा हुआ है कि 570 का कोई हॉर्स हमने बेचा है, 570 रुपए का हमने बेचा है ना, सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर रुपीज 570, यानी 570 का कोई हॉर्स हमने बेचा है और एक ट्रेड्समैन को कितने का लॉस हो रहा है भाई, 5% का लॉस हो रहा है। अच्छा, 5% के लॉस में अगर उसने बेचा है तो कितने में बेचा होगा भाई, 95% में बेचा होगा। अगर लॉस में कोई चीज बिकती है तो 100 से कम में बिकेगी, यानी सीपी से कम में, सीपी 100% होता है तो 100 से कम में बिकेगी, यानी 95% में बिकेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
कितने में बिक रही है भाई 570 में, 570 में। अच्छा उसे कितने का प्रॉफिट अब चाहिए, कितने का गेन चाहिए, 5% का गेन चाहिए, यानी 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 95% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की ये आ जाएगी, और 5% के प्रॉफिट में अगर बेचना है तो 105 में बेचना पड़ेगा, यानी 105 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो 19 पंजे 95, 19 30 57 होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 छिक्के 30 हो जाएगा यहाँ पे। 105 इंटू 6, 105 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 630। ठीक है, यानी 630 में उसे बेचना पड़ेगा फिर, तो आंसर कितना हो जाएगा फिर 630, है ना, 630 आंसर आ जाएगा। तो इजी है क्वेश्चन, है ना, एक ही लाइन में हमने कर दिया, बस ऐसे करना है आपने, है ना। अच्छा रेशो से करना चाहो तो कर सकते हो, पर वो फिर आप लिखना ज्यादा पड़ता है उसमें, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे सही है ना, परसेंटेज से सही रहेगा। हाँ परसेंटेज से सही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे परसेंटेज टफ आ जाती है, तब आपने रेशो निकालना है, लगाना है, अदरवाइज रेशो मेथड आपने नहीं लगाना, आपने ऐसे ही एक लाइन में लिख के उड़ा देना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिख लो फिर इसे। अच्छा हम लिखेंगे क्वेश्चन भाई, प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन उड़ाना है आपने, और जल्दी कमेंट में आंसर लिख देना है ना, लिखेंगे। चलो देखेंगे ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई आर्टिकल आपने कितने का बेचा है भाई, 178 का बेचा है, तब आपको लॉस हो रहा है 11% का। अच्छा 11% के लॉस में अगर कोई चीज बिक रही है तो 89% में बिक रही होगी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 178 में बिक रही है, 178 में बिक रही है। अब उसे कितने का वो बेचे, अब उसे कितने का वो बेचे ताकि उसे प्रॉफिट हो 11% का, 11% का प्रॉफिट हो, है ना, 11% का, यानी आपको 89% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की ये आ जाएगी, 11% का ही प्रॉफिट चाहिए, तो 111 में बिकेगी, 111 में बिकेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 178 इसका डबल होता है 89 का, हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ जी डबल होता है, तो ये 2 बार कटेगा, 111 इंटू 2 कितना हो जाएगा फिर 222, है ना। तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 222। तो इजी है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, है ना। तो बस इतना होता है क्वेश्चन में, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो लिख लो आप इसे, लिख लो। अच्छा देखेंगे भाई, क्वेश्चन में लिखा है अलोक सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%। अच्छा 20% के लॉस में, यानी सीपी हमेशा 100 होता है, बात हम जानते हैं, सीपी 100 होता है। अगर 20% के लॉस में कोई चीज बिक रही है तो 80 में बिक रही होगी, ये बात हम जानते हैं। अच्छा इफ द एसपी हैड बीन इंक्रीज बाय 210, अगर एसपी को 210 रुपए हम बढ़ा दे तो देयर वुड बी अ गेन ऑफ 10%। अब जो गेन है वो कितना होता है भाई, 10% का गेन होता है। अच्छा 10% के प्रॉफिट में अगर कोई चीज बिक रही है तो 110 में बिकेगी, अब कितने में बिकेगी 110 में, इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा पहले कितने में बिक रही थी 80 में, अब कितने में बिक रही है भाई 110 में। तो मुझे बताओ कि एसपी कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे 30 पार्ट इंक्रीज हुआ है एसपी के, 30 पार्ट, रेशो की बात है ना, इसे रेशो भी बोलते हैं, तो रेशो कितना हो रहा है फिर 30 पार्ट है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एसपी कितना बढ़ रहा है 210, 210 बढ़ रहा है, यानी 30 पार्ट की वैल्यू 210 है, तो एक पार्ट की यहाँ से कितनी आ जाएगी 7, तो एक पार्ट की 7 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की यहाँ से वैल्यू 7 है तो 100 पार्ट की निकाल लेंगे, 100 पार्ट की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे भाई 700, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा फिर 700, है ना। यानी उसने आपको बोला कि 20% के लॉस में अगर बिक रही है, यानी 100 की चीज 80 में बिक रही होगी,
सीपी हमेशा 100 होता है, बात हम जानते हैं 100% होता है, तो 100% होता है, तो 100 की कोई चीज अगर 80 में बिक रही है तो 20% का लॉस हो रहा है। अब वो आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 100 की चीज 110 में बिकनी चाहिए, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो एसपी है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 30 पार्ट इंक्रीज हुआ है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210 एसपी इंक्रीज हो रहा है, यानी 30 की वैल्यू ही 210 है। अगर 30 पार्ट की वैल्यू 210 है तो एक पार्ट की 7 आएगी, तो 100 की 700 आ जाएगी, बस इतनी सी बात है, उड़ा देना क्वेश्चन को, ठीक है। तो लिख लो इसे फिर। अच्छा देखेंगे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना है इस पे, स्टार डालना है हमने। अच्छा, जो मैं स्टार डालता हूँ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 20 एट 20% प्रॉफिट, हैड ही बाउट इट फॉर 10% लेस। अगर वो उसे 10% लेस में खरीदता और सोल्ड करता 12% लेस में, ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट, तब उसे 30% का प्रॉफिट होता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ना सीपी 100 मानना है, पहले तो सीपी 100 मानेंगे। अच्छा, पहली बात में बोल रहा है कि 20% के वो प्रॉफिट में उसे बेच रहा है, अगर 100 की चीज को 20% के प्रॉफिट में वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा, फिर 120 में बेचेगा। अच्छा, फिर सेकंड लाइन में इसने बोला है कि अगर वो उससे कितने में खरीदता, खरीदता बाउट का मतलब होता है खरीदना, अगर वो उसे 10% लेस में खरीदता, पहले वो 100 में खरीद कर रहा था, है ना, अगर वो इसे 10% लेस में, इसका 10% कितना होगा, 10 ही होगा, तो 10% लेस यानी कितने में खरीदता भाई, 90 में, तो तब इसे कितने का प्रॉफिट होता भाई, 30% का प्रॉफिट होता। तब इसे 30% का प्रॉफिट होना था, 30% का प्रॉफिट होना था। मुझे एक बात बताओ भाई, कि इस 90 का 30% क्या होगा, बता सकते हो? 90 का 30% क्या होगा, तो इसका इसका 10% 9 है, 10% 9 है, तो 30% कितना हो जाएगा फिर, 27। तो 27 के प्रॉफिट पे अगर ये चीज बिकेगी, 27 के प्रॉफिट पे, 27 कैसे है, 30% निकाल के 90 का, है ना, तो 90 में 27, 90 की चीज 27%, 27 रुपए के प्रॉफिट में अगर बिकेगी तो 117 में बिकेगी। अच्छा, पहले कितने में बिक रही थी, 120 में, अब कितने में बिक रही है, 117 में, तो कितने रुपए कम में बिक रही है अब, तो आप बोलोगे 3 पार्ट कम में बिक रही है, 3 पार्ट कम में बिक रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लेस में बिक रही है, कितने लेस में बिक रही है, 12 रुपए लेस में बिक रही है, 12 रुपए लेस में बिक रही है, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 12 है। तो मैं आपको ये बोल रहा था, सुनेंगे ध्यान से, कि भाई उसने पहली लाइन में ये बोला कि शॉपकीपर किसी आर्टिकल को अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचे, 20% के प्रॉफिट में बेचे, यानी सीपी अगर 100 मैंने मान लिया, तो 20% के प्रॉफिट में अगर बिक रही है तो 120 में बिक रही होगी, इतनी बात सबको क्लियर है। फिर उसने ये बोला है कि अगर वो उसे 10% लेस में खरीदता, यानी पहले कितने में खरीद रहा था, 100 में, अगर 10% लेस में खरीदेगा यानी 90 में खरीदेगा, तब उसे 30% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, यानी 90 की चीज पे अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 90 का 30% 27 होगा, तो 27 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो 117 में बिकेगी फिर, है ना। तो 120 में पहले बिक रही थी, 117 में अब बिक रही है, तो कितने लेस में बिक रही है, 3 पार्ट लेस में बिक रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए लेस में बिक रही है, 12, यानी 3 की वैल्यू 12 है। अगर 3 की वैल्यू 12 है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 4 है, एक पार्ट की अगर 4 है तो 100 की कितनी आ जानी है फिर, 400। मैंने 100 की क्यों निकाली है, क्योंकि आपको सीपी पूछा है, एक्चुअल सीपी पूछा है आपको, एक्चुअल सीपी। अगर बाद वाला सीपी पूछा होता तो आप 90 की वैल्यू निकाल देते, अगर आपको पहले वाला एसपी पूछा होता तो 120 की वैल्यू निकाल देते, अगर आपको बाद वाला एसपी पूछा होता तो 117 की वैल्यू निकाल देते। तो कुछ भी आपको पूछ सकता है, आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको सारे रास्ते पता होंगे ना, तो उसके घर तक आप किसी भी रास्ते से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बस मैं बात कर रहा हूँ, लिख लो आप इसे फिर।
अच्छा देखो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही बाय इट फॉर 4% लेस। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने वैसे किया, सेम क्वेश्चन है ना, बस डाटा थोड़ा इसमें टफ है, देखेंगे ध्यान से। अच्छा पहली लाइन में ये लिखा है सीपी पहले तो 100 मान लेना है आपने। अच्छा 10% के, अगर आपको 10% के प्रॉफिट में कोई चीज बेच रहे हो तो 100 की चीज 110 में बेचोगे आप, है ना, ये बात सबको क्लियर है। अच्छा इफ ही बाय इट फॉर 4% लेस, अगर वो 4% लेस में उसे खरीदता है, यानी कितने में खरीदता भाई, पहले अगर 100 में खरीदता था तो वो 4% लेस में खरीद रहा है अब, यानी कितने में, 96 में, है ना। तब उसे एंड सेल इट फॉर 18 सही 3/4% प्रॉफिट। अच्छा उसे कितने के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, तो वो 18 सही 3/4% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं, देखो कितनी होती है। 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 18 चौके 72 और 3 75, यानी 75/4 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 25 75, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी ये 16 बार कटेगा फिर, ठीक है। 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 16 बार कटेगा, यानी 3/16 हो गया, यानी 3/16 के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। 3/16 के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, 3/16। अच्छा 96 का 3/16 कितना होता है, 3/16, 16 छिक्के 96, 6 18, यानी 18 रुपए के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, 18 रुपए के प्रॉफिट पे। यानी अगर 96 की चीज 18 रुपए के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 114 में बिकेगी। पता चला कैसे आया भाई 18, कैसे आया, आपने जब 96 का, जब आप 96 का निकालोगे ना 3/16 तो 18 आना है, 18, ठीक है। तो 18 यानी 96 की चीज 18 रुपए के प्रॉफिट में अगर बिकेगी तो 114 में बिकेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, पहले 110 में बिक रही थी, अब 114 में बिक रही है, तो 4 ज्यादा में बिक रही है, 4 पार्ट ज्यादा में बिक रही है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए ज्यादा में बिक रही है, 10 रुपए ज्यादा में बिक रही है, यानी 4 पार्ट की वैल्यू 10 है। अगर 4 पार्ट की वैल्यू 10 है तो यहां से 1 पार्ट की निकाल लो और फिर 100 पार्ट की निकाल लो, क्योंकि सीपी पूछा है। अगर 4 पार्ट की वैल्यू, अगर 4 पार्ट की वैल्यू 100 है आपके सामने, 4 पार्ट की वैल्यू 10 है ना, आपको निकालनी कितनी है, 100 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 को 100 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे 25 से गुणा कर देंगे जी दोनों साइड, 25 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। अगर 25 से गुणा करोगे तो इधर तो 100 पार्ट बन जाएगा जो हमें चाहिए, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 250, यानी 25 पार्ट की वैल्यू 250 आ जाएगी। यानी कितने में चीज आपने खरीदी होगी, ओरिजिनल सीपी कितना है हमारा, ओरिजिनल सीपी कितना आ जाएगा फिर हमारा, 250। बात सबको क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन, अच्छा जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, मैंने 13 क्वेश्चन आपको कराए हैं, पर ये इस लेवल के क्वेश्चन है कि आपको का जो क्लरिकल एग्जाम है जो 22 तारीख का, उसके लिए सफिशिएंट है। अगर थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ 90% तो इसमें से ही आ जाएगा, है ना। अगर 10% फिर भी बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आपका प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, ठीक है। 22 तारीख का जो क्लरिकल एग्जाम है, और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ क्लरिकल नहीं, आपका जो इसके बाद जो एसएससी मेंस का एग्जाम भी है, आपका लेबर इंस्पेक्टर भी है, और इसके बाद और भी कुछ एग्जाम है, लेबर इंस्पेक्टर हो गया आपका, सीनियर असिस्टेंट हो गया आपका, है ना। तो ये एग्जाम जो अगली क्लास होगी ना, अगली जो क्लास होगी वो सीनियर असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन वहां से बाकी जो बचा हुआ है वो मैं कवर करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो भी 1 घंटे के करीब की क्लास होगी, और आपको उसमें भी 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो इनसे बाहर आपका प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, ठीक है। पर वो आपको ये वाली क्लास भी तभी समझ में आएगी अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, तो पहली क्लास देख लेना, और इसकी पहली क्लास भी तभी समझ में आएगी अगर आपने परसेंटेज की पहली क्लास पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद को आपको प्रॉफिट लॉस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा एक बात और है आपको, चलो कुछ अनाउंसमेंट भी है ना, 18 दिसंबर की कुछ अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो अभी नेक्स्ट क्लास भी मैं आपको प्रॉफिट लॉस की अभी दे दूंगा इसके बाद, है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लरिकल आपका 100% हो जाएगा फिर, है ना, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा प्रॉफिट लॉस से, है ना। उसके बाद में से अच्छा आपको 22 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर क्लासेस मिले, है ना, पर आपने पढ़ना है। किसी ने बिल्कुल भी ये नहीं बोलना कि क्वेश्चन टफ है, ठीक है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन इजी है, इजी इजी क्वेश्चन करा दूं आपको 2-4 और आप खुश हो जाओगे हमें तो मैथ आ गया। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका एग्जाम निकल जाए, और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वैसे ही कराऊंगा। मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पढ़ाई से अपना दिल चुराते हैं, है ना। पढ़ाई से अपना दिल चुराते हैं और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि भाई ठीक है इजी क्वेश्चन आ गए तो कर लेंगे, अगर टफ क्वेश्चन हो गया तो नहीं होगा, फिर क्या करोगे, बेइज्जती कराओगे तुम एग्जाम में, है ना। तो बेइज्जती कराने से ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, पर मैं चाहता हूं कि आपको बुरी लगे, है ना। मेरी बातें जरूर आपको बुरी लग रही होंगी, क्योंकि बुरा बुरा जो है बार बार अच्छा लगता है, और जो है, यार क्या बोलना था भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको मेरी बात बुरी भी लग रही है ना, तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है आपको बुरा बोलना,
क्योंकि अगर बुरा आपको चीज़ लगेगी ना तो विकास होगा, और विकास होगा तो आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है? सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है, ठीक है? ये तो शुक्र मैं आपको अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जीके पढ़ाने लग गया ना आपको आपको ऐसे टिप्स पे हो जाएगा ना, आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा मैं जीके याद करने की, है ना? और जिस दिन मैंने आपको रीज़निंग करा दी, रीज़निंग मैंने आपको एक क्लास में कराई हुई है, वो देखना क्लास जाके कौन सा था वो जेल वार्डर के मैंने एनालिसिस कराया था एग्ज़ाम का, देखना आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना? वहाँ पे देखना आप रीज़निंग मैंने किस लेवल की कराई हुई है, और आपका कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड, मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड में उड़ा के फेंक दोगे तुम। ठीक है? सिर्फ़ कैलेंडर के क्वेश्चन भी इतने ईज़ी आते हैं, और कैलेंडर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भई सिलेबस क्या है मैथ का? तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ मैथ का सिलेबस क्या है। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे ही नोट कर लो, वैसे मैं अगली क्लास में आपको बता दूँगा कि मैथ के टॉपिक क्या करने हैं और या फिर रीज़निंग के क्या करने हैं। रीज़निंग के कुछ टॉपिक आपने जैसे कैलेंडर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, क्लॉक बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, इनके 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कैलेंडर से अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जेल वार्डन का, उसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5 क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे गए थे, क्लॉक के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज वाले, है ना? या वाटर इमेज वाले वो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, है ना? उसके बाद जो है नंबर सीरीज़, मिसिंग सीरीज़ वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, है ना? कोडिंग, डिकोडिंग आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, रैंकिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी आपने कि कोई बंदा इधर से मोहन इधर से 20वें प्लेस पे बैठा है, इधर से 21वें प्लेस पे बैठा है, जो दूसरा बंदा दिया जाएगा, फिर उन्होंने अपनी पोज़ीशन को इंटरचेंज कर लिया तो उनके बीच में कितने पर्सन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद आपने जो है रीज़निंग में आपने और क्या करना है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपने ज़रूर करनी है, जो पेपर कटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है? तो इतना आपने रीजनिंग में कर लेना है, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। साइलॉग्स आपको कम चांस है पूछने के, है ना? पर कर लेना, सिंपल वाले कर लेना, वो बैंकिंग वाले मत करना चाहे, ठीक है? सिंपल वाले कर लेना, वो बैंकिंग वाले मत करना, इधर और वाले या जो भी होते हैं जो, है ना? वो वाले मत करना, बाकी आप सिंपल वाले तो सारे करके जाना मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आएगा आपको ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, आपको ये नहीं पता जितने भी अभी तो आपने एग्ज़ाम देने हैं, आपने ये थोड़ी है कि सिर्फ़ एक ही स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं, आपने सेंटर के भी एग्ज़ाम देने होंगे, बैंकिंग के देने होंगे, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ी हुई चीज़ कभी भी नुकसान नहीं देगी। कल तुम्हारी शादी होगी तो आई होप बच्चे भी होंगे, है ना? और बच्चे होंगे तो उन्हें भी तो पढ़ाओगे तुम। पता चला वो भी तुम्हारी बेइज़्ज़ती करके जा रहे हैं कि पापा को ही नहीं आता हमें कहाँ से आएगा, या मम्मी को ही नहीं आता हमें कहाँ से आएगा, ठीक है? तो वहाँ पे इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी पढ़ लो, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, और कोशिश करूँगा कि 22 तारीख तक आपको रेगुलर मैं जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है? और इसके बाद चलिए फिर इसके बाद हम फिर तभी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्लास, ये नहीं है कि 22 के बाद और हमारा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत सारे लाइनअप है, 19 को भी एग्ज़ाम है अगले महीने आपका ना, 19 जनवरी को भी एग्ज़ाम है, और बहुत से एग्ज़ाम आपके लाइनअप है, तो कोशिश करेंगे फिर कि भई अच्छा आप कुछ बोल रहे हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस और हमारा सीनियर असिस्टेंट जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं 19 जनवरी को, ये दोनों, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसके दोनों हैं वो इस हिसाब से देख के आप कंफर्टेबल किस चीज़ में, आपकी तैयारी अगर दोनों की अच्छी है, अगर दोनों में तो आपकी होगी नहीं तैयारी अच्छी, है ना? वो तो मुझे पता है, यकीन है तुम्हारा। तो देख लो जो तुम्हें कंफर्टेबल है, क्योंकि एसएससी में तो वो कहीं भी जॉब दे सकते हैं, पर अगर सीनियर असिस्टेंट है तो आपको अपने स्टेट में ही मिल जाएगी। क्या पता आपको अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, फिर और क्या चाहिए तुम्हें इससे अच्छा, है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है?